राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने इष्ट देव को कैसे पहचानें, कैसे जानें। अब इष्ट देव को पहचानने की या फिर जानने की आवश्यकता हमें क्यों होती है। मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि पूरे दिन जो है हमें अपने इष्ट देव के नाम का जप करते रहना चाहिए। तो केवल इष्ट देव के ही नाम का क्यों जप करना है, बहुत से देवी देवता हम किसी का भी मतलब सबका कर सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमें एक नदी पार करना है तो वहाँ 8-10 नाव अगर हमें मिलेंगी तो हम 10 नावों पर एक साथ पैर नहीं रख सकते, 10 नावों पर एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर हमें नदी के उस पार जाना है तो एक नाव का चुनाव करना ही होगा। उसी प्रकार से भवसागर पार करने के लिए या फिर भक्ति में स्थिरता लाने के लिए जो है हमें अपने इष्ट देव का ही नाम जप करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, यानी कि प्रेम गली जो है वो बहुत ज़्यादा सांकरी होती। प्रेम तो किसी एक से ही हो सकता है। जैसे अगर किसी लड़के की शादी ना हुई हो तो बहुत से लड़कों की फ़ोटो देखती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर फ़ोटो देखना जो है वो चरित्रहीनता कहला जाती। शादी होने के बाद फिर ये है कि अपने ही पति की फ़ोटो वो देख सकती है, लेकिन शादी के पहले तो बहुत से लोगों की देखती है। ठीक है, तो एक ही पति का चुनाव करना होता है। उसी तरह से भगवान की भक्ति में भी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, सभी देवी देवताओं की करनी चाहिए। जैसे कि आप रामचरितमानस से समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो है प्रथम पन्ने पर सभी देवी देवताओं का पूजन किया है, उनका आवाहन किया है और क्या कहा है कि सभी देवी देवता मुझे श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्रदान करें। यानी पूजा तो सभी की करनी है, लेकिन अपने इष्ट देव की भक्ति उनसे मांगनी है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, उसी तरह से हमें भक्ति के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो है अपने इष्ट देव को पहचानें और उनका नाम जप करें, उनका मंत्र जप करें। अब बात आती है कि इष्ट देव को कैसे जाना जाए। तो मतलब सत्य बात तो ये है कि सबसे पहले गुरुदेव का चुनाव किया जाना चाहिए। गुरुदेव जब हमें मिल जाते हैं तो वो जो हमें गुरु मंत्र देते हैं, वो जिस भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, जिस मंत्र का जप कर रहे होते हैं, तो उस मंत्र का या फिर उन्हीं भगवान के नाम का जो है हमें जप करना चाहिए। तो पहले तरीका क्या है कि मतलब सबसे पहले गुरुदेव हमें वरण करना चाहिए, फिर जो हमें वो बताते हैं उनको हमें पूरी तरह से अपने आप को सौंप देना है कि आप जिनकी भी पूजा करवाइए। फिर उसमें नानुकुर नहीं होता कि हम इनको मानते हैं और आप हमको इनकी भक्ति दे रहे हैं या फिर इनका नाम मंत्र दे रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरी तरह से समर्पण भगवान गुरुदेव को कर दिया जाता है। वो जिसका मंत्र जो भी बताते हैं वही आपके जो है इष्ट देव होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि गुरुदेव भी जो है बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं और आज के कलयुग में तो देखते हैं हम कि जिन पर भी हमारी श्रद्धा होने लगती है वो बाबा जेल जाने लगते हैं। बहुत सारी परेशानियां जो है हमें देखने को मिलती हैं, कोई सच्चा व्यक्ति ही समझ में नहीं आता। तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि गुरुदेव आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये ही अच्छे आदमी हैं और इनको आप संत हैं और इनको आप गुरुदेव के रूप में वर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर गुरु की चर्चा नहीं कर रही हूँ, इष्ट देव की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, जब तक हमें प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव नहीं मिलते हैं तो भगवान को ही गुरु मानना है। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि हमें किन भगवान को गुरु मानना चाहिए और उनका ही हमेशा नाम जप करना चाहिए। तो देखिए, जो भगवान आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हो, सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हो, देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसे भगवान होते ही हैं कि जो बहुत ज़्यादा उनको पसंद होते हैं। उनके मंदिर जाना, उनका जो है व्रत करना, उनसे संबंधित कोई ग्रंथ पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और या फिर जैसे कि कहीं हम गिर जाते हैं, सबसे पहले मुंह पर उनका ही नाम आता है। फिर कोई संकट है, कोई परेशानी है, सबसे पहले उनका नाम आता है। जैसे कई लोग कहते सुना कि हे हनुमान जी मेरा पूरा कर देना, हे दुर्गा माता मेरा ये कार्य कर देना, या फिर ये संकट दूर कर देना। मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा आप जिनको पुकारते हों आप उनका नाम जप करें, उनको ही गुरु मानकर उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान आप मुझे गुरु से मिलाइए। देखिए सब में परम तत्व एक ही है, सब भगवान एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भगवान को पूजने लगेंगे तो कोई नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। परम तत्व एक ही होते हैं, सब में परम तत्व एक ही हैं, बस अलग अलग रूप, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, जैसे कि हर क्षेत्र की भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, उस क्षेत्र के अनुसार भगवान ने अवतार लिए हैं, सारी चीज़ें लीलाएँ करी हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि सभी देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दीजिए, सभी की कीजिए, लेकिन फिर क्या हो जाता है, जिनको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं कि उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगवान भोलेनाथ हमको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो अगर ऐसा नहीं है कि आप रामचरितमानस ही ना पढ़ें कि वो रामचंद्र जी का, नहीं, हमें रामचरितमानस पढ़नी है, लेकिन मन में फिर भाव ये हो जाता है कि भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए हम पढ़ रहे हैं। दुर्गा माता हमें प्रिय लगती हैं, तो हम माता दुर्गा के लिए प्रसन्नता के लिए जो है रामचरितमानस का मतलब पाठ कर रहे हैं। तो मतलब पूजा सभी की करनी है, लेकिन फिर हर एक कार्य जो है हमारे इष्ट देव के लिए हो जाता है, फिर जो हमें प्रिय लगते हैं उनके लिए हम जो है करने लगते हैं, तो जो है भक्ति में स्थिरता आ जाती है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम किनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि नवरात्रि आ रही है तो माता दुर्गा के नाम का जप करने लगे, गणेश चतुर्थी आ रही तो गणेश जी का नाम जप करने लगे, और जो है मतलब रामनवमी या फिर सावन चलने लगा तो भगवान भोलेनाथ का सबसे ज़्यादा मानने लगे। कोई त्यौहार आया, कहीं विशेष जो है मंदिर गए या फिर तो वही अच्छे लगने लगते हैं, भ्रमित हो जाते हैं हम। कोई किसी का उपाय बताया, जो उपाय करने लगे वही हमें पसंद आने प्रिय लगने लगते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानिए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि वो गुरु मिलाएं और उन्हीं का जो है आपको नाम जप करना चाहिए। तो राधा वल्लभ या फिर राधा कृष्ण या फिर राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी आपको प्रिय लगे नाम आप चुन लीजिए और इसका ही जो है निरंतर आपको जप करते रहना चाहिए जब तक कि आपको गुरुदेव नहीं मिल जाते हैं। 50 साल के हो जाएं या फिर 80 साल के हो जाएं, अगर गुरुदेव नहीं मिल रहे हैं तब तक आपको उन्हीं का नाम जप करते रहना है, भगवान श्री कृष्ण का या फिर जो भी आपको प्रिय लगते हैं, क्योंकि परम तत्व एक ही है जैसे कि मैंने बताया। और अब भगवान का काम होता है कि वो आपको गुरुदेव को मिलाएं। गुरुदेव मिलने के बाद जो गुरुदेव आपको नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, आप उनका जो है नाम जप करेंगे और उन्हीं का गुरु मंत्र जो है आप जपेंगे। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब हैं, जिनका नाम सबसे पहले मुंह में आता है, बहुत ज़्यादा वो हमें प्यारे लगते हैं, उनके मंदिर जाना हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके व्रत करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका ही जो है हमें नाम जप करना चाहिए और उनको ही गुरु मान लेना है और फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप गुरुदेव मिलाइए हमको, ठीक है, चाहे कोई भी भगवान हो सकते हैं। इष्ट देव का चुनाव इसीलिए आवश्यक होता है ताकि वो हमें भवसागर से पार करा सकें, ठीक है। तो कई और वीडियो देती रहती हूँ, नाम जप कैसे करना होता है, क्या विधि होती है, गुरुदेव से संबंधित कुछ वीडियो दिए हुए हैं, पूरी भक्ति से संबंधित एक अलग प्लेलिस्ट है। तो एक बार चैनल पे आकर के सभी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।